आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र चुनावों की करते हैं। कल नतीजे आ रहे हैं, जी हाँ, लेकिन उससे पहले सीएम कुर्सी की रेस और ज्यादा तकरार बढ़ती जा रही है। इस रेस को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति में तकरार शुरू हो गई है। सीएम फेस को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस और उद्धव गुट अलग अलग दावे जरूर कर रहे हैं। नाना पटोले ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बखेड़ा खड़ा हो गया है, तो वहीं महायुति में भी सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है, अलग अलग बयानबाजी है। कोई फडणवीस को सीएम दावेदार बता रहा है, तो गठबंधन के ही एक नेता शिंदे को असली हकदार बता रहे हैं। तो सीएम पद को लेकर तनाव की सारी खबरें आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात महायुति गठबंधन से आ रही है। एक बड़ी खबर की करते हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। जी हां, कल नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर यह बैठक होगी, अहम बैठक होगी। नतीजों के दिन पार्टी की स्थिति बताने को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी कि प्रवक्ताओं को बोलना क्या है। विधानसभा प्रत्याशियों से भी ऑनलाइन बातचीत की जा सकती है। सीएम की ओर से काउंटिंग के लिए भी स्पेशल गाइडलाइन देने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जाएगी। कल नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले काउंटिंग के लिए गाइडलाइन दी जा सकती है सीएम शिंदे की तरफ से। लेकिन नतीजों से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर लगने शुरू हो गए। महायुति में सीएम चेहरे पर पोस्टर लगने शुरू हो गए। बारामती में दरअसल चौंका देने वाली तस्वीर देखिए, अजित पवार के भावी सीएम के पोस्टर लगाए गए, जिसमें अजित दादा पवार मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा दिखाया गया है। तो नतीजों से पहले ही पोस्टर लग गए हैं, और जो पोस्टर लग गए हैं उसमें बारामती में सबसे चौंकाने वाली जो लड़ाई है, इसमें अजित पवार के जो समर्थक हैं उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें अजित दादा पवार मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाए गए हैं पोस्टर में। तो सीएम फेस की ये लड़ाई, आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों महायुति में सीएम पद को लेकर खींचतान मची हुई है, पोस्टरबाजी चल रही है। बारामती में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए शहर में। शिंदे गुट के जो एमएलए हैं संजय सिरसाट, उन्होंने कह दिया कि मतदाताओं ने शिंदे के लिए ही प्राथमिकता दिखाई है, यानी जो वोट पड़े हैं वो शिंदे की प्राथमिकता के आधार पर ही पड़े हैं। अगला सीएम बनना शिंदे का ही अधिकार है। अब देखिए, बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर का बयान ये आया कि बीजेपी से कोई सीएम बना तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। तो महायुति में इस तरह की लड़ाई चल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि सभी दल मिलकर निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब एनसीपी अजित पवार नेता अमोल मितकारी का बयान भी आया, नतीजे जो भी हों एनसीपी किंग मेकर होगी, और अगर एनसीपी किंग मेकर होगी तो फिर अजित पवार मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे हैं। मुंबई से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये तकरार बढ़ती जा रही है, नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर जबरदस्त तकरार है। अब नतीजे क्या होते हैं ये तो कल आखिर तक पता लगेगा, लेकिन उससे पहले नेताओं की अलग अलग बयानबाजी। जी बिल्कुल, हर पार्टी जो है वो चाहती है कि उसकी पार्टी का ही सीएम बने, और यही वजह है कि हर पार्टी जो है दोनों ही गठबंधनों में वो अपने अपनी पार्टी की संख्या, जीतने वाले विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा बता रही है। अगर हम महायुति की बात करें तो इसमें शिंदे सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। अजित पवार के पोस्टर की बात आपने बताई ही, उसी तरह से महाविकास अघाड़ी में भी जहाँ नाना पटोले कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके सबसे ज़्यादा विधायक चुन कर आएंगे, तो ऐसे में उसका ही दावा बनता है मुख्यमंत्री के पद पर। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिजल्ट आने के पहले अपनी पेशबंदी कर रही है, मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक रही है। लेकिन ये जरूर है कि नंबर से तय करेंगे कि किस पार्टी का सीएम बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अब महायुति की सरकार बनती है तो ऐसे में अगर बीजेपी की संख्या ज़्यादा आती है शिंदे सेना की तुलना में, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के बड़ा वर्ग मानता है कि पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ नाइंसाफी हुई थी जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ऐसे में इस बार सीएम पद पर बीजेपी का दावा होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के जो विधायक हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि जो अमित शाह ने कुछ दिन पहले रैली में कहा था देवेंद्र फडणवीस को लेकर, उसको लेकर भी मैसेज ठीक नहीं गया, और ऐसे में शिंदे को चेहरा रखकर महायुति ने चुनाव लड़ा है। और जो स्कीम्स शिंदे की अगुवाई में महायुति सरकार ने चलाई है, लाडली बहन योजना हो या फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उसका असर जनता पर, वोटरों पर दिखा है। और जो एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उस पर यह दावा किया जा रहा है शिंदे सेना की तरफ से कि वो महिलाओं का, युवतियों का वोट
परसेंट है जो बड़ा है, जिनको लाडली बहन योजना का लाभ मिला और जिनको उम्मीद है कि सरकार बनेगी और फिर उसका उसको और ज़्यादा लाभ मिलेगा उनको। तो जाहिर तौर पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पेशबंदी कर रही है, लेकिन अभी सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है। अभी लगभग 24 घंटे का वक्त अभी और लगेगा ये पता चलने में कि कौन सी पार्टी जीत के आ रही है और किसकी सरकार बनने जा रही है, तब ये तय होगा कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी आनंद प्रकाश पांडे की नंबर्स ही तय करेंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही सब नेताओं को सीएम बनना है। ये कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये होगा कि नंबर्स है, ये आंकड़े जो है वो नतीजों में किसके पक्ष में जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश पांडे जानकारी देने के लिए।